हेलो, नमस्कार, सलाम, जय हिंद। साथियों, यह देश संविधान से चलता है और बाबा साहब का जो संकल्प है वो इस संविधान का प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। तो बाबा साहब का संकल्प को या इस संविधान की प्रस्तावना को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए और उसको कैसे लागू किया जाए। जिस दिन ये लागू आप कर पाएंगे तो इस देश में समानता होगी, भाईचारा होगा और ये हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। तो साथियों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में प्रस्तुत करता है। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। तो बाबा साहब का जो संविधान लिखा तो जो पूरे संविधान सभा ने स्वीकार किया है कि डॉक्टर अम्बेडकर की अथक परिश्रम से ये संविधान निर्मित हुआ। तो वो जो उनके अंदर ये एक संकल्प था वो एक प्रस्तावना में झलक रहा है कि वो इस तरह से इस देश के लोगों को इस तरह से वो कार्य करने के लिए और इस देश की स्वतंत्रता में इस देश को किस तरह से चाहते थे, देश के लोगों से ऐसा चाहते थे। लेकिन वो संविधान बन गया और लागू हो गया 50 में, लेकिन उसे पूर्ण रूप से किसी ने या किसी नेता ने संविधान नहीं कर पाया। आज उस संविधान की बात करते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र है, जो मानव में बराबरी है, तो वो हर स्तर पर बराबरी की है। वो केवल बात करने से नहीं, शब्दों में नहीं, उसको कार्य में भी बराबरी की स्थिति को लाने का एक सूत्र है संविधान। लोकतंत्र कि हर व्यक्ति का वोट से आकर वोट बराबर होगा, उसका मूल्य जो है बराबर होगा। तो उससे सरकार बनेगी, तो सरकार सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेगी। उसके साथ जो सबके साथ जो संविधान लिखा है, वो संविधान है, तो उसके अनुरूप कार्य करेगा, उसके अनुरूप व्यवहार करेगा। लेकिन वो इस देश की संविधान को तो मान लिया, क्योंकि वो विकृत व्यवस्था थी देश में, विकृत व्यवस्था वो एक साथ जोड़ने की गई है। वो हर तरह से विकृत थी, वो जातियों में बटी थी, वो धर्मों में बटी थी, वो बटी थी क्षेत्रीय आधारों पर, वो बटी थी खान पान में, वो बटी थी रहन सहन में, वो बटी थी शादी संबंधों में। इस तरह का अलग
तरीके से हर स्तर पर बटी थी, तो आज वो उसी तरीके से बटी रहने का एक षड्यंत्र जैसा नेता बनाए रखते हैं और संविधान की बात करते हैं, लेकिन उस देश को उसके आधार पर चलाने की बात नहीं है, न कार्य वर्णित करते हैं, जिसके कारण से इस देश में अन्याय अत्याचार या जो मुस्लिम से आदर्श हैं वो सभी अगर अपनी बात कहते हैं, संविधान के प्रदत्त जो अधिकारों की बात करते हैं, तो उसे नक्सली के रूप में ट्रीट किया जाता है। तब फिर वो बड़ा आंदोलन बन जाता है, तो इसकी प्रक्रिया होती है, तो वास्तव में निपटावा हो जाता है, तब वो पूरी तरीके से उनको नक्सली घोषित कर दिया जाता है। यही हाल मुस्लिम में है। मुस्लिम को उस संविधान के अनुरूप में नहीं कार्य व्यवहार में रहने देते हैं, जिसके कारण से उनमें एक प्रतिक्रिया पैदा होती है। प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि वो आतंक की तरह दिखाई देता है, वो घटना आतंकी हो जाती है और उनको आतंकी घोषित किया जाता है। फिर जब उस पर समीक्षा होती है, जब उस पर जाँच होती है, जब परीक्षण होता है, तो आतंकी न होकर 10 साल 15 साल के अंतराल में उनको छोड़ा जाता है, ये कहते हैं कि इनके में इस आतंक के सबूत नहीं है या नक्सली के सबूत नहीं है। तो ऐसे जो नेतृत्व जो चल रहा है, वो इस तरह की प्रवृत्ति को इस देश के हर संस्था के अंदर प्रतिष्ठित कर दिया है, समाहित कर दिया है। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कल कारखाने हो, चाहे वो इस देश के और सेक्टरों में हो, सुरक्षा में हो, तो उसमें सब ने विकृत मानसिकता को स्थापित कर दिया है। उस जो समान सामाजिक व्यवस्था है, जो इस संविधान है, जो इसका प्रस्तावना है, इसको पूरी तरीके से खारिज करके उस मनु के सिद्धांत को स्थापित किया। आज वो मनु का सिद्धांत विकृत व्यवस्था का सिस्टम बन गया है, क्योंकि हर जो अलग अलग समाज थे, उनमें से अलग अलग लोग अपने अपने बचाव में वो उसका हिंदुत्व का हिस्सा बन गए हैं। इसलिए विकृत सामाजिक व्यवस्था का एक जन्म हो गया है, जो आज वो मनु के नाम से न जाना, वो विकृत व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और इसे खत्म करने के लिए इस तरह से लोकतंत्र को हमें पूर्ण रूप से स्थापित करना होगा। जिस दिन इस लोकतंत्र को स्थापित कर देंगे, तो हर स्तर पर समानता और भागीदारी आएगी, भाईचारा कायम होगा, तो यह देश भाईचारा का बनेगा, यह देश लोकतंत्र का बनेगा। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन यही काम कर रहा है, इसी का संदेश दे रहा है। रोज प्रतिदिन राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के नीति, राष्ट्रीय भागीदारी नीति का ये विचार मिलेंगे, और इससे आप समझें, इसको सुनें, इसको अंगीकार करें। आप अपने आप को उस सिस्टम में लाएंगे, तो यह देश प्यार मोहब्बत का बनेगा, और ये विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोगों में बदलाव होगा। क्योंकि आज वो आपका हिस्सा है, आपका भाई है, लेकिन वो विकृत उसमें हो गया है। इस देश में संविधान के विरुद्ध चला गया है, क्योंकि एक यह साजिश चलती थी, उसका शिकार हो गया है। अपने स्वार्थों को देखकर तमाम लोगों का जो हकों को छीनने में वो उनका सहायक बन गया है, और अपने हक लेने के लिए वो इस आधार पर तैयार हो गया है। तो आप अगर अपना हक चाहते हो, तो एक साथ भागीदारी सिस्टम में आइए, अपने को उसमें जोड़िए, और जिस दिन आप भागीदारी सिद्धांत को अपना लोगे, समझ लोगे, तो इस दिन से आपके जीवन में एक नया सैलाब होगा। आप सबके हितकारी होंगे। आपका जो हित कहा जा रहा है, जो आपसे विकास से आप दूर हो रहे हैं, ये विकास से
आपको विकास मिलेगा। हर व्यक्ति को इस देश में काम से जुड़ जाएंगे। यह देश में जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है तो सबको काम से जोड़कर काम करेगा। सबको साथ न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, जो देश में गैर बराबरी है ये खत्म होगी, देश में समानता आएगी। ये राष्ट्रीय भागीदारी चाहती है और यही बाबा साहब का संकल्प था। बाबा साहब का संकल्प जो संविधान में निहित है, वो निहित प्रस्तावना है, तो उसे हम स्वीकार करें तो ये देश में कोई व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा, सभी आज़ाद होंगे। फिर आपका संघर्ष केवल विकास के लिए होगा और विकास से आप जुड़ जाएंगे तो आप खुशहाल होंगे, आपका परिवार खुशहाल होगा, कोई जो आहत नहीं होगा, किसी को चेहरे में या कष्ट, इससे संवैधानिक तौर से होगा, कष्ट का निवारण होगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।